बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, एंड जो नेल्सन मंडेला साहब हैं इनका ताल्लुक किस कंट्री से था, तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला साहब का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक था और ये साउथ अफ्रीका के पहले सियाह-फाम सदर भी हैं। अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, फॉर हाउ मेनी इयर्स नेल्सन मंडेला साहब हैड बीन केप्ट बिहाइंड द बार्स, इनको पाबंदे सलासल कितने साल के लिए किया गया, तो याद रखिएगा फॉर 27 ईयर्स इनको पाबंदे सलासल किया गया। इसके बाद सवाल आता है कि इनको कब फिर रिहाई मिली, तो इनको 1990 में जाकर रिहाई मिली। अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, अ बुक हैज बीन रिटन, एक किताब लिखी गई है नेल्सन मंडेला के बारे में, वो किताब कौन सी है, हायर देन होप्स, ये किसकी लिखी हुई है, सो हायर देन होप्स इज रिटन बाय फातिमा मीर, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, डॉटर ऑफ ईस्ट इज रिटन बाय, डॉटर ऑफ ईस्ट इज बेसिकली अ बुक एंड इट इज रिटन बाय बेनज़ीर भुट्टो, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा को दुख्तर मशरक भी कहा जाता है, मशरक की बेटी इनको कहा जाता है। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में एक और भी सवाल पूछा जा सकता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान की पहली मुंतखब होने वाली खातून प्राइम मिनिस्टर हैं, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अनदर क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल, मुस्लिम दुनिया की भी पहली मुस्लिम ये प्राइम मिनिस्टर हैं। एक और सवाल भी पूछा जा सकता है, फॉर हाउ मैनी टाइम्स बेनज़ीर भुट्टो हैड बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर 2 टाइम्स, 2 दफ़ा पाकिस्तान की ये वज़ीर आज़म इलेक्ट हुई हैं। और अगर वज़ीर आज़म के नंबर्स के वाले से सवाल पूछा जाए तो ये 11th प्राइम मिनिस्टर थी। सो एक और सवाल पूछा जा सकता है बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो पहला दौर था वो 1988 से 1990, द फर्स्ट ड्यूरेशन, और द सेकंड एरा 1993 टू 1996, जो ये सेकंड एरा था। लेकिन बैड लक ये कि इनको भी असैसिनेट किया गया, कत्ल किया गया 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में इनको असैसिनेट किया गया। सो असैसिनेशन के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है, 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को असैसिनेट किया गया था, दुख्तर मशरक को कत्ल किया गया था, जिनका सुराग आज तक भी नहीं मिला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस, अगला जो सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा गया था, पाकिस्तान आइडियालॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, पाकिस्तान की आइडियालॉजी किस आइडिया पे बेस करती है, ये आइडिया डेमोक्रेटिक नहीं है, ये आइडिया सेकुलर नहीं है, बट द आइडिया इज इस्लाम, ये इस्लाम का ही आइडिया है। सो पाकिस्तान आइडियालॉजी किस चीज़ पे बेस करती है, वो इस्लाम पे ही बेस करती है। और इसी हवाले से पाकिस्तान का जो फ्लैग है, परचम है, उसको डिज़ाइन किया गया था। ये जो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, 5 कोनों वाला सितारा, ये इस्लाम के 5 अरकान को ही ज़ाहिर करता है। जो इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, तो ये स्टार उसको ज़ाहिर करता है। एक और सवाल पूछा गया था कि ये चांद है, ये बेसिकली चांद कौन सी तारीख का था, पाकिस्तान का जो परचम है इसे कहते हैं सब्ज़ हिलाली परचम, सब्ज़ हिलाली परचम। और जो हिलाल का चांद होता है वो पहली रात का चांद होता है, पतला चांद होता है, और जो 14वीं रात का चांद होता है उसको कहते हैं कि बद्र का चांद कहते हैं। सो इसीलिए ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मुसव्विर पाकिस्तान किनको कहा जाता है, मुसव्विर पाकिस्तान, याद रखिएगा पाकिस्तान की तस्वीर कशी करने वाला, पाकिस्तान के बारे में ख्वाब देखने वाले, वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ही हैं। इन्होंने सबसे पहले सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इन्होंने आइडिया दिया था कि बड़े सगीर के जो मुसलमान हैं उनके लिए अलहदा मुल्क होना चाहिए। और ये सेपरेट होमलैंड का कंसेप्ट किसने दिया था, अल्लामा इकबाल साहब ने। कब दिया था, तो याद रखिएगा ये 1930 में दिया था, खुतबा इलाहाबाद के मकाम पर। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान आइडियालॉजी वाज ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिकल रियलिटी, पाकिस्तान आइडियालॉजी को पॉलिटिकल रियलिटी में कब ये तब्दील किया गया, सो ये 1930 में ही इनको तब्दील किया गया। रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन जो सवाल पूछा गया था, मोहम्मद अली सदपारा, मोहम्मद अली सदपारा बेसिकली क्या थे, प्रोफेशन के लिहाज से ये क्या थे, तो याद रखिएगा ये माउंटेनर थे, कोहपैमा थे। इनके साथ 2 और फॉरनर थे जो कि केटू की चोटी को सर करने जा रहे थे, लेकिन बैड लक ये डिसअपेयर हुए, लापता हो गए। किस डेट को, 5 फरवरी 2021 को ये लापता होते हैं। और इसके बाद कुछ इनका पता नहीं चलता, सिग्नल्स वगैरह ना होने के बराबर होते हैं। इसके बाद जाकर 18 फरवरी 2021 को
ऑफिशियली तौर पर भी, लीगली तौर पर भी, और उसके बाद इनकी फैमिली की तरफ से भी इनकी डेथ डिक्लेयर हो जाती है कि वो वफात पा चुके हैं। एक और सवाल बन सकता है कि मोहम्मद अली सतपारा की जो डेथ हुई थी K2 के ऊपर, कौन सा मकाम था? बोटल नेट के ऊपर ये मकाम था। और फिर यह सवाल बन सकता है कि मोहम्मद अली सतपारा की जो डेड बॉडीज थी वो कब मिली थी? तो याद रखिएगा वो जुलाई 2021 में जाके इनकी डेड बॉडी बाद में मिल जाती है। तो ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, आलमी माहौलियात का दिन। तो याद रखिएगा आलमी माहौलियात का दिन हर साल 5 जून को मनाया जाता है, माहौल को महफूज बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्री प्लांटेशन के हवाले से। यहाँ पे जो डायग्राम शो की गई है, ये ब्लू कलर का एरिया है, बेसिकली ज़मीन का एरिया। इसी ब्लू कलर के हवाले से अर्थ को सोलर सिस्टम में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि ब्लू प्लैनेट ऑफ अर्थ, कि ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। वो किसको कहा जाता है? वो अर्थ को ही कहा जाता है। तो ये भी कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा जा सकता है कि ब्लू प्लैनेट ऑफ अर्थ किसको कहा, ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा वो अर्थ, ज़मीन को ही कहा जाता है। और यहाँ पे ये सवाल भी पूछा जा सकता है अमूमन कि 71% का जो एरिया है ज़मीन का वो किससे कवर्ड है? वो वाटर से ही कवर्ड है। और ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ब्लू एरिया है, रिवर्स, लेक्स, वाटर, सीज, पानी की ही वजह से इसको जो है वो ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अनदर क्वेश्चन कि जियोलॉजी किसकी स्टडी का नाम है? तो याद रखिएगा जियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ। सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ वो क्या कहलाता है? वो जियोलॉजी कहलाता है। अनदर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ द टर्म कैन बी आस्क्ड, व्हाट्स हाइड्रोस्फीयर? सो हाइड्रोस्फीयर जो है बेसिकली याद रखिएगा हाइड्रोस्फीयर। सो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो स्टैंड्स, इट मीन्स वाटर। सो जमीन का वो हिस्सा जिसके ऊपर पानी मौजूद है, उस एरिया को क्या इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल टर्म में? वो हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एज वी टर्म बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, हाइड्रोस्फीयर द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर वाटर एग्जिस्ट। तो ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज। तो याद रखिएगा एनवायरनमेंट की जो साइंटिफिक स्टडी है वो इकोलॉजी कहलाती है। अनदर क्वेश्चन, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट, तो उसको भी इकोलॉजी ही टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो ये सवाल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, कमीशन के हवाले से पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टिनेंट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि ऐसा कॉन्टिनेंट बर-ए-आज़म के जहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? याद रखिएगा वो एशिया कॉन्टिनेंट है, बर-ए-आज़म एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। एनवलमेंट मीन द कैंसिलेशन, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब कैंसिल होती है? तो याद रखिएगा ये 1911 में, 1911 में ये कैंसिल होती है। बट अनदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड? सो कीप इन माइंड इट्स डेट इज 1905। सो 1905 में तकसीम बंगाल होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, तकसीम बंगाल, बंगाल की तकसीम 1905 में होती है, लेकिन बाद में ये कैंसिल कब होती है? 1911 में होती है, जैसा कि इस पेपर में पूछा गया था। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश, इसको क्या टर्म इस्तेमाल की जाती थी? याद रखिएगा बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, मशरकी पाकिस्तान के नाम से। और जिस पाकिस्तान में हम अब मौजूद हैं उसको मगरबी पाकिस्तान कहा जाता है। एक और सवाल, बहुत ही अहम सवाल वो पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ऑफिशियली तौर पर कब एक्सेप्ट किया था? तो याद रखिएगा 1974, 1974 में पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डिफेंस डे, यौम दिफाए पाकिस्तान, किस तारीख को मनाया जाता है? वो 6 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, यौम दिफाए पाकिस्तान रिगार्डिंग 1965 वार। अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं कि यौम पाकिस्तान, पाकिस्तान डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये बात याद रखिएगा कि यौम पाकिस्तान और पाकिस्तान डे, तो वो याद रखिएगा 14 अगस्त नहीं है, वो 23 मार्च है। 23 मार्च को याद रखिएगा यौम पाकिस्तान डे मनाया जाता है, इट्स नॉट 14 अगस्त। तो यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो ये कंसेप्ट भी आप क्लियर कर लें। अनदर क्वेश्चन, WWW स्टैंड्स फॉर, तो ये बेसिकली एक्रोनिम पूछा गया था कि एक्रोनिम के हवाले से ये सवाल था, मुखफ़फ़ लफ्ज़ वर्ल्ड वाइड वेब ही इसका एक्रोनिम है। सो WWW किसके लिए स्टैंड होता है? ये IT के हवाले से सवाल था, वर्ल्ड वाइड वेब ये है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पैडागॉजी इज द साइंस ऑफ, सो पैडागॉजी किसकी साइंस है? ये बेसिकली टीचिंग के बारे में है, टीचिंग मेथडोलॉजीज के बारे में है. सो पैडागॉजी इज रिलेटेड टू द टीचिंग मेथड्स एंड द टीचिंग प्रोफेशन एज वेल. अगला सवाल, Who is the current chairman of Council of Islamic Ideology of Pakistan? मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी साहब हैं और मौजूदा भी यही चेयरमैन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि who is the current chairman of the Islamic Ideology of Pakistan? मोहम्मद रागिब नईमी साहब हैं. पेंटागन इज द डिफेंस हेडक्वार्टर ऑफ विच कंट्री? पेंटागन किस कंट्री का डिफेंस ऑफिस है? वो यूएसए का ही है. अनदर क्वेश्चन कि व्हाइट हाउस कहाँ पर मौजूद है? याद रखिएगा, सो व्हाइट हाउस भी यूएसए में ही मौजूद है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंसी के हवाले से, द नेम ऑफ द तुर्किश करेंसी इज, वो लीरा है. और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की करेंसी कौन सी है? वो युआन चाइना की करेंसी है. तो ये करेंसीज के हवाले से, जीके के हवाले से सवाल पूछे गए थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय ए कंप्यूटर? कंप्यूटर जो आउटपुट की फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं. इनपुट और इनपुट के ऊपर जो काम होता है उसे कहते हैं प्रोसेसिंग, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें डेटा हासिल होता है उसको नाम देते हैं आउटपुट कहते हैं. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. सो क्वेश्चन क्या था कि विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर? कंप्यूटर जो डेटा आउटपुट के बाद देता है उसको क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? इंफॉर्मेशन ही कहा जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान? इन 2015 चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से एक मुआहदा हुआ था, उसका नाम क्या था? बेसिकली वो सी पैक ही है. सो सी पैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही था. और कौन सा ईयर था? 2015 ही था. खालिद इज कंसीडर एज द इंजीनियरिंग हब ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो इंजीनियरिंग हब है वो लाहौर को ही कहते हैं. सिटीज़ के हवाले से कमीशन के इम्तिहान में ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि मिनी पाकिस्तान, पाकिस्तान के किस शहर को कहा जाता है? मिनी पाकिस्तान मीन्स कि छोटा पाकिस्तान. सो कराची को पाकिस्तान, कराची मिनी पाकिस्तान भी कहलाता है, यानी छोटा पाकिस्तान भी कहलाता है. एक और भी सिटीज के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के किस शहर को कहते हैं? तो याद रखिएगा कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये फैसलाबाद को कहा जाता है. एक और सवाल पूछा जा सकता है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद, तो वो याद रखिएगा लायलपुर ही है. इसी तरह से सिटी ऑफ सेंट्स किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा द सिटी ऑफ सेंट्स, बुजुर्गान सूफियान का शहर कौन सा है? तो वो मुल्तान ही है. ये भी सवाल पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ. आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? वो वाशिंगटन डीसी में मौजूद है. तो ये सवाल भी पूछा गया था जीके के हवाले से कि आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में मौजूद है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल? तमाम जो हिस्ट्री है वो सिर्फ क्लास स्ट्रगल का ही नाम है. सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ बात करने वाले कौन से फिलासफर थे? वो कार्ल मार्क्स साहब ही हैं जिन्होंने ये कोटेशन दी थी कि ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामियात के हवाले से, विच एनिमल वाज रिजाइडिंग विद द असहाबे काफ? असहाबे काफ के साथ कौन सा जानवर था? दैट वाज डॉग. एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि कुरान मजीद में कौन सी ऐसी सूरत है जो असहाबे काफ के हवाले से है? वो सूरह कहफ ही है जो असहाबे कहफ के पूरे वाक़े को, किस्से को बयान करती है. और कुरान मजीद को एहसनुल क़िसस भी कहा जाता है. इसराइल ऑक्युपाइड ईस्ट जेरूशलम, मशरकी जेरूशलम के ऊपर इसराइल ने कब कब्जा किया था? तो इसराइल ऑक्युपाइड ईस्ट जेरूशलम ऑन द विच ईयर? इन 1967 में उन्होंने इसके ऊपर कब्जा जमा लिया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतास फोर्ट, किला रोहतास जहलम के अंदर बिल्ड किसने तामीर किया था? वो शेर शाह सूरी ने ही तामीर किया था. एक और भी सवाल पूछा जा सकता है कि जीटी रोड के हवाले से, जैसे वराउलक से फरमाते हैं कि जीटी रोड पे ब्रेक लग गया नहीं, सो जीटी रोड किसने तामीर किया था? जीटी रोड भी याद रखिएगा शेर शाह सूरी ने ही तामीर किया था. ये भी सवाल पूछा जा सकता है. सो किला रोहतास जो कि जहलम में है, किसने तामीर किया था? शेर शाह सूरी साहब ने. और जीटी रोड किसने तामीर किया था? वो भी शेर शाह सूरी ने ही तामीर किया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन? EU स्टैंड्स फॉर द यूरोपियन यूनियन. सो यूरोपियन यूनियन के मेंबरान की तादाद कितनी है? सो 27 यूरोपियन यूनियन में
27 मेंबर शामिल हैं। सो दैट इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स वर वाइप्ड आउट। याद रखिएगा वाइप्ड के साथ प्रेपोजिशन आउट इस्तेमाल होती है। वाइप्ड आउट ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है कि कुछ वर्ब्स के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती हैं, जैसे अबाइड बाय, एब्सेंट फ्रॉम, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू। तो ये क्या कहलाती हैं? ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस कहलाती हैं। याद रखिएगा जो वर्ब्स के साथ फिक्स्ड होती हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स वर, बहुत सारी इंसेक्ट की स्पीशीज वर वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट का मतलब है कि सफ़ाए हस्ती से मिट जाना। सो सफ़ाए हस्ती मीन हस्त फारसी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जिंदगी, दुनिया। इस दुनिया से बहुत सारी इंसेक्ट की स्पीशीज वाइप्ड आउट हो चुकी हैं। सो द राइट ऑप्शन इज वाइप्ड आउट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉय फेल इनटू द पॉन्ड यस्टरडे। अब इनटू कहाँ इस्तेमाल करेंगे? प्रपोजिशन के हवाले से ये रूल याद रख लीजिएगा। जब भी कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है मूव करते हुए, जैसे मैंने यहाँ पे एक बीकर बनाया है, ये मैं एरो का निशान बना रहा हूं। याद रखिएगा जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं इनटू, मूव करते हुए। पोर द मिल्क इनटू द जग, यहां पे इस्तेमाल करेंगे इनटू इस्तेमाल करेंगे अगर कोई चीज़ बाहर से हरकत करती हुई अंदर आती है। तो यहां पे भी द बॉय फेल इनटू द पॉन्ड, तो कोई चीज़ हरकत करती हुई जो बाहर से अंदर आती है उसके लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इनटू इस्तेमाल करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज इनटू। द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल विल प्रिजाइड ओवर। याद रखिएगा जी। सो प्रिजाइड ओवर मीन ये फिक्स प्रेपोजिशन कहलाती है, खिताब करना। सो प्रिंसिपल विल प्रिजाइड ओवर, वो खिताब करेंगे। द राइट ऑप्शन इज द ओवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट। तो याद रखिएगा कि जब अननोन टाइम होगा, जब फिक्स टाइम नहीं होगा, जब गैर मुकर्रर वक्त होगा, कि गैर मुकर्रर वक्त के लिए, उस वक्त फॉर इस्तेमाल करेंगे। और अगर वक्त मुकर्रर होगा, फिक्स टाइम होगा, नॉन टाइम होगा, सो वी विल यूज द फॉर। ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सो सिंस मॉर्निंग, एज द मॉर्निंग इज अ फिक्स टाइम, सो फिक्स टाइम के लिए, मुकर्रर वक्त के लिए हम प्रेपोजिशन याद रखिएगा सिंस इस्तेमाल करते हैं। और फॉर क्या होता है? गैर मुकर्रर वक्त के लिए, अननोन टाइम के लिए, जहां टाइम फिक्स्ड नहीं होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई खालिद का व्हाट वाज हैपनिंग। सो व्हाट वाज हैपनिंग, यहां पे एक पास्ट जो है, यहां पे टेंस इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से एक रूल है कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। इट मींस if there is a past in one part of the sentence, then in the next part of the sentence there will be the usage of the past as well. उसकी उर्दू में मैं आपको सादा एग्जांपल बयान करूं कि मैं बाजार गया और मैंने किताबें खरीदी। I went to बाजार and bought books। तो past is followed by past। तो यहाँ पे was happening है, तो याद रखिएगा can की जो past form है वो could बनती है। So I can की फॉर्म हम could इस्तेमाल करेंगे। So could not understand। सो कमीशन के इम्तिहान में जो सवाल यहां पे पूछा गया था कि कुड नॉट अंडरस्टैंड या कुड नॉट अंडरस्टूड। सो द राइट ऑप्शन इज आई खालिद का व्हाट वाज हैपनिंग। सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। सो दिस इज द राइट आंसर। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज उस वक्त वाक़ हो रही थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रीहेंसिव मीन्स। कंप्रीहेंसिव का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा कंप्रीहेंसिव मीन हर लिहाज से मुकम्मल, कामिल, अकमल। सो कंप्रीहेंसिव के लिए अगर इसका सरनाम इस्तेमाल करें, सो दैट इज होलिस्टिक। होलिस्टिक एंड कंप्रीहेंसिव मीन के कामिल, अकमल, मुकम्मल हर लिहाज से। सो कंप्लीट इन एवरी एस्पेक्ट, हर लिहाज से कामिल, अकमल, मुकम्मल होना, वो क्या कहलाता है? वो कंप्रीहेंसिव कहलाता है। और इसके लिए अगर सरनाम इस्तेमाल करें तो सरनाम होलिस्टिक ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेसिकली ये एक प्रवर्ब था और ऑनेस्टी ही इसका राइट ऑप्शन है। ऑनेस्टी के हवाले से एक दो सवाल पूछा गया था, ये कौन सा नाउन है? तो याद रखिएगा ऑनेस्टी जो है ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, या इसको अगर कहें कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। तो कमीशन के इम्तिहान में एक दो ये सवाल भी पूछे हुए थे। आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑनेस्टी इज बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, लाइक काइंडनेस, लाइक सिंपैथी, लाइक फ्रीडम, लाइक ब्रेवरी, लाइक स्लेवरी, लाइक करेज। तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हैं। एक और सवाल आपको मैं क्लियर कराता चलूँ, यहाँ पे बेस्ट इस्तेमाल हुआ है। सो बेस्ट इज बेसिकली द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, गुड, बेटर, बेस्ट। एंड इंग्लिश रूल के मुताबिक हमेशा
सुपरलेटिव डिग्री से पहले याद रखिएगा आर्टिकल द जरूर इस्तेमाल करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे आर्टिकल द भी इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे ये भी मैं आपको कंसेप्ट्स क्लियर करा देता हूँ ताकि आपके ये भी काम आ सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी ही तारीफ किए जाना। तो याद रखिएगा ये एक मुहावरा है। उर्दू के हवाले से यह सवाल पूछा गया था कि अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ किए जाना, ये एक मुहावरा कहलाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम से पहले जुमा के दिन को क्या कहा जाता था? इस्लामियात के हवाले से एक सवाल है। तो याद रखिएगा इस्लाम से पहले जुमातुल मुबारक को यौमुल अरूबा कहा जाता था, लेकिन बाद में और अब इस जुमातुल मुबारक को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा वो सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है। याद रखिएगा सैयदुल अय्याम मीन कि तमाम दिनों का सरदार। सो जुमातुल मुबारक जो है ये सैयदुल अय्याम भी कहलाता है कि तमाम दिनों का सरदार। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अल फारूक किताब किसने लिखी थी? अल फारूक किताब मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने ही लिखी थी।